की, जिसमें देश भर में ये डर फैला हुआ है इस वायरस को लेकर। कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस उतना घातक नहीं जितने घातक उससे पहले फैल चुके वायरस रहे हैं। कई इंटरनेशनल रिसर्च से इस बात का पता चला है कि कोरोना वायरस जवान मरीजों के लिए उतना घातक नहीं है जितना बुजुर्गों के लिए है, और इस वायरस से उन्हीं लोगों को ज्यादा खतरा है जो चीन जा चुके लोगों के संपर्क में आए हैं या फिर रह रहे हैं। आंकड़ों से आप समझिए कि कोरोना वायरस कितना कम घातक है, उससे किन किन लोगों को खतरा है और वायरस से कैसे बचा जा सकता है। ईरान में कोरोना वायरस से 124 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस से 11 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 80,000 से ज्यादा मरीज। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में भी कोरोना वायरस के 31 मरीज मिले। ये वो खबरें हैं जिससे देश के लोगों के मन में कोरोना वायरस का डर बैठ गया। आए दिन दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोगों के मन में भी डर बढ़ता जा रहा है। 6 मार्च को गुरुग्राम में कोरोना वायरस के 2 नए मरीज मिले हैं। अब तक सैकड़ों मरीजों की गुरुग्राम में जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई है। एहतियात के तौर पर भीड़ भाड़ वाले सरकारी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। वायरस फैलने से रोकने के लिए अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट में लोगों की मौजूदगी पर भी रोक लगा दी गई है। 7 मार्च से अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट में लोग नहीं होंगे। चीन से शुरू हुए एक वायरस ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोगों को चिंता में डाल दिया है। हर तरफ कोरोना वायरस के डर का शोर है। WHO ने भी दुनिया के सभी देशों से अपील की है कि इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दें। So WHO is saying, don't give up. Don't surrender. Use comprehensive approach. Don't use dichotomy. भारत में आए दिन कोरोना वायरस के नए मरीज मिलने से चिंता बढ़ रही है। 5 मार्च को कोरोना वायरस पर संसद में भी बहस हुई। सरकार ने संसद में ऐलान किया कि कोरोना वायरस से लड़ने की पूरी तैयारी है। We have provided the containment action plan to all the states. A national level training workshop has been planned for all the states and hospitals. कोरोना वायरस के डर से बाजार में मामूली हैंड सैनिटाइजर की कीमत भी कई गुना बढ़ गई है। साथ ही मास्क खरीदने वालों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, जिसके चलते साधारण मास्क की कीमत भी काफी बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब कदम उठाए हैं कि मास्क की जो कालाबाजारी या ज्यादा भाव से उनको ग्राहक को बेचना, ये रोकने के लिए और अननेसेसरी लोगों में ये मास्क खरीद के रखने की टेंडेंसी रोकने के लिए, और जो जरूरतमंद है उनको ये अवेलेबल हो सके उसको लिए ये सर्कुलर निकाला है। इस सर्कुलर में ऐसा बोला है कि जो लोगों को ये जरूरत है वो इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार खरीदे। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क बिक्री पर सर्कुलर जारी किया है। अब डॉक्टर की लिखित सलाह पर ही N95 मास्क मिलेगा। मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिए महाराष्ट्र FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कदम उठाया है। कोरोना वायरस का डर जितनी तेजी से फैल रहा है या फिर फैलाया जा रहा है, उससे इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि यह वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना इसका डर फैलाया जा रहा है। फिलहाल दुनिया भर में कोरोना वायरस के 80,000 मरीज हैं। 80,000 में 77,000 मरीज सिर्फ चीन में हैं। अगर आप चीन में नहीं हैं तो 96% तक आप संक्रमण की चपेट से दूर हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के 81% मामलों में जानलेवा खतरा नहीं है, यानी 81% केस में मरीज ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 14% केस में कोरोना वायरस का खतरा गंभीर हो सकता है, लेकिन इन केस में भी मरीज की जान बच जाती है। कोरोना वायरस संक्रमण के सिर्फ 5% केस ही खतरनाक है। देश में एक अफवाह यह भी फैलाई जा रही है कि मांस मछली खाने से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन देश के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि मांस मछली खाने से कोरोना वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं है। देश के अंदर एक पैनिक सा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिना जानकारी के अभाव में। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट ऑलरेडी टेक्निकली आइडेंटिफाई किया है कि मीट से, मुर्गा से, अंडा से कहीं कोरोना का संबंध नहीं है।
अब उन आंकड़ों पर भी एक नजर डालते हैं जो बताते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा कितना कम है। कोरोना वायरस उससे पहले आए सार्स वायरस के मुकाबले कम खतरनाक है। सार्स से संक्रमित 100 में से 10 मरीजों की मौत हो जाती है, जबकि कोरोना वायरस के 100 में से 2 ही मरीजों की मौत होती है। आंकड़े बताते हैं कि 50 साल से कम उम्र के मरीजों के लिए कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है। खबरें लगातार जानी है, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।